ठीक है। वी आर हियर फॉर विच पर्पस, हम क्यों यहाँ पे आए हैं? इरिगेशन फैसिलिटीज़ को समझने के लिए। हमारे देश में किसान अलग अलग प्रकार के सिंचाई की व्यवस्था को अपनाते हैं। कई बार मैनुअली सिंचाई होती हैं, समटाइम्स दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, बट नाउ वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ स्प्रिंकलर irrigation system. One of the modern irrigation system in India and across the world. Sprinkler irrigation system, and there are many types of irrigation system, mainly drip irrigation system, yes, etc. तो अभी हम यहाँ देखने आए हैं सिंचाई व्यवस्था के बारे में। आपसे ये पूछ रहे हैं हमें इरिगेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरत क्या है, जो बता सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्शन, गुड क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का ज़रूरत आपने बोला प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो अगर इरिगेशन नहीं हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो, ऐसा कुछ जगह भी है वहाँ पे भी खेती होती है, तो वहाँ पे कैसे प्लांट ग्रोथ होते हैं? तो मैनुअल इरिगेशन होता है। मैनुअल इरिगेशन होता है। देखो, व्हाई डू वी नीड इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस? बिकॉज यू नो आवर कंट्री हैज ए मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। हमारे देश में मानसून क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण हमें इरिगेशन की जरूरत होती है। क्यों? बिकॉज यू नो इरेगुलर फॉर्म ऑफ मानसून, समटाइम हेवी रेन प्लस हेवी रेन्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप, समटाइम वेरी लो और वेरी फ्यू rainfall also destroy the crop. So in this reason irrigation is very required for mainly rabi crops, during rabi crops, because that, at that time there are no monsoon activity because this is winter season. आज के अभी के समय, अभी हम मार्च के आज 7 तारीख है, तो इस समय क्या है, इस समय बारिश होने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो ज़मीन है, ठीक है, इस ज़मीन में अगर फसल उगाना है तो क्या करना होगा, हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। आप देखो यहाँ पे जो खेती हो रहे हैं, ये मिट्टी किस कलर का है? ब्लैक कलर। तो ये जो एरिया है ये ब्लैक सॉइल कवर्ड है, ठीक है। और आप जानते हो ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलते हैं हमारे देश में? सब जगह में नहीं मिलते। देयर आर सम फ्यू स्टेट्स देयर आर ब्लैक सॉइल्स अवेलेबल, मेनली महाराष्ट्र, यस, part of Madhya Pradesh and part of Gujarat. Black soils are available. Black soil one of the important fertile soils in India. Yes, after alluvial soil. Alluvial soils के बाद black soils का नंबर आता है, और black soils का भी fertile soils है। आप इसका कलर ब्लैक होने के कारण इसका नाम है ब्लैक soil, ठीक है। और black soils में अभी जो खेती हो रही है, बीट रूट की खेती हो रही है, आप देख सकते हैं। आप एकदम पास में से दिखाइए, 2-3 जो पौधे हैं, ये देखिए, ये सब बीट रूट की खेती हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सामने दिखाएं, ये जो है बीट रूट की खेती हो रही है। और ये क्या है, ये सोयाबीन जैसा दिख रहा है मुझे, तो क्या है, सोयाबीन है। और बीट रूट की खेती हो रही है और ब्लैक सोइल है। और अभी सिंचाई के लिए कौन सा इरिगेशन, यानी कि स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को लगाया गया है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आप देखते हैं, इसका भी एक मेथड है। एक पाइप लगाया गया है और उस पाइप में स्प्रिंकलर लगा दी गई है और उसको चालू कर दिया है, और ये मूवमेंट हो रहे हैं। तो पूरे जगह को क्या कर रहे हैं, एक जगह में पानी इकट्ठा नहीं हो रहे, तो यानी कि कम जो है, कम पानी से अच्छा काम हो जाएगा। चारों ओर इन पौधों को क्या लगेगा, स्प्रिंकलर सिस्टम से उनको रहेगा बारिश हो रही, ठीक है। इस पौधों को, ये जो पौधे ग्रोथ हो रहे हैं, यानी कि बीटरूट ग्रोथ हो रहे हैं ना, इस प्रकार की सिंचाई से ये सब पौधे के लिए क्या होगा, उनको लगेगा जो नेचुरली बारिश हो रही है, इसलिए इस प्रकार की फैसिलिटीज़ को लगाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे इधर तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ही पहले नहीं था, ये मॉडर्न टाइम में ये डेवलप हुआ है, ठीक है। और ये मॉडर्न टाइम में डेवलप होने के कारण किसानों का भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है, और साथ साथ क्या है, इसके फसल भी अच्छी होती है और कम पानी में काम चल जाता है, ठीक है। तो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा खेत है। रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरा एरिया एक बार दिखाइए। और ये जो लैंडफॉर्म है, पूरे पीछे पहाड़ी है, और ये जो क्षेत्र है ये मालवा प्लेटू है, ठीक है। ये पूरा एरिया मालवा प्लेटू है, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में। तो अभी हम रबी क्रॉप्स के बारे में दिखाने के लिए आया था आपको। तो यहाँ पे हमने देखा है अभी बीट रूट की खेती हो रही है। तो बीट रूट की खेती के लिए किस प्रकार के सीजन होना चाहिए, तो अभी देख रहे हैं ये रबी सीजन है, रबी सीजन में खेती हो रहे हैं। सोयल किस प्रकार होना चाहिए, कोई बता सकते हैं? ब्लैक सोइल सुटेबल फॉर बीट रूट कल्टिवेशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ
irrigation facilities also very good for beetroot cultivation, mainly sprinkler system. Yes, sprinkler irrigation system. टेम्परेचर क्या जरूरत होगी? लो रेनफॉल एंड लो टेम्परेचर। लो रेनफॉल की वजह से तो अभी क्या सिंचाई की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लो रेनफॉल की वजह से भी सिंचाई की जरूरत पड़ रहा है। अगर हेवी रेनफॉल होता तो सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, और हो सके इस फसल के लिए, हो सके क्या इस फसल के लिए हेवी रेनफॉल का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी हम जिस क्षेत्र में हैं ये एक प्लेटू है, आप देख सकते हैं प्लेटू क्या है, दैट मीन्स ए वेवी लैंड विथ एलिवेशन इज मोर देन 300 मीटर फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। ये हम किस प्लेटू में खड़े हैं, यानी कि मालवा प्लेटू, ठीक है। आप सभी जानते हैं ये मालवा प्लेटू है। और प्लेटू में क्या होता है, बीच में ऐसा लेवल एरिया होता है, बीच में एक दो इक्का दुक्का पहाड़ होता है। देखा आपने, देखा यहाँ पे एक पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ दो एक पहाड़ है, उधर भी एक पहाड़ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्प्रिंकलर सिस्टम मालवा प्लेटू और क्रॉप्स पैटर्न के बारे में, ठीक है। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन है? ठीक है।